कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का 5वां सवाल है ये। देखिए क्या सवाल में है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक आकृति बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए एक आकृति बनाते हैं और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो एक आकृति पहले बना लेंगे तब सवाल। देखिए क्या बोल रहा था कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, तो भूमि से देखिए 60 मीटर ऊंचाई, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यानी बी से ए तक, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के एक बिंदु से इस पतंग को बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से पतंग को बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। देखिए हम 60 डिग्री यहाँ लिख दिए हैं। भूमि का झुकाव डोरी का कितना है, 60 डिग्री झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये यहाँ पतंग उड़ रही है और यहाँ भूमि से इसका झुकाव 60 डिग्री है। इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जो कि भूमि से 60 डिग्री 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये हमारा आधार कहलाएगा, यानी बी, जिसको आधार को बी से सूचित करते हैं। इसलिए चलिए यहाँ बी लिख लेते हैं। इसे पी कहते हैं, कर्ण। पी इसे लंब कहते हैं, तो इसलिए पी से सूचित कर लेते हैं। पी यहाँ लिख देते हैं। इसको, इस डोरी को कहेंगे हम कर्ण। यानी देखिए त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो इसको एच हम लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण हमारा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। ये कितना मीटर ऊंचा है, ये 60 मीटर ऊंचा है। भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। सवाल में देखिए दिया क्या है, चित्र में देखिए ये यानी ऊंचाई दिया है 60 मीटर, जो कि लंब है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई, जो कि कर्ण है। तो हमें आधार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें लंब का मान 60 मीटर है और जो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है यानी कर्ण। तो हमें P और H का मान लेना है। P बटे हम लिखेंगे P बटे H साइन बराबर होता है P बटे H, तो हम लिख देंगे यहाँ साइन। ठीक है, और देखिए कितना डिग्री का झुकाव है, 60, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए P हमारा कौन सा भुजा हुआ, AB भुजा, तो P का नाम हो गया AB बटे H कौन सा भुजा हुआ, AC, तो लिख देंगे AC बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 होता है। साइन 60 का मान √3 बटे 2 होता है। तो इसको चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कोना कोनी गुना कर लेंगे इसको, तो 60 दूना, अच्छा जैसे पहले इसको मान बैठा दें। AB का मान देखिए कितना है, जो कि AB भुजा का मान कितना है, जो हमारा लंब है क्या है, 60 मीटर। तो 60 मीटर इसके जगह पे लिख लेते हैं, बटे नीचे ये बटे AC भुजा है, तो AC को हम ऐसे ही लिख लेंगे बराबर √3 बटे 2। ठीक है, तब कोना कोनी गुना कर लेंगे हम, तो लिखेंगे तो √3 AC बराबर 60 दूना 120। ठीक है, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 120 बटे √3। ठीक है, AC का मान क्या निकल गया, 120 बटे √3 निकल गया। देखिए AC बराबर कितना निकला हमारा
हमारा 120/√3 निकला मान। तो अब देखिए हर में इसके क्या है √3, तो हम इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो लिखेंगे तो AC बराबर 120, अब यहाँ इससे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 120/√3, तो हर परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी। तो हम यहाँ हर परिमेयकरण कर लेंगे इसका। तो देखिए गुना यानी √3 अंश में भी और √3 हर में भी, हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो देखिए कितना होता है 120 गुना √3 करें तो 120/√3 हो जाता है, बटे √3 गुना √3 तो आप जानते ही क्या होता है 3 हो जाएगा, मतलब √3 गुना √3 3 ही होता है। तब इसको कटा लेते हैं, 120 में 3 से भागते हैं तो हो जाएगा 40 दिया 120, तो 40 का भाग लगकर आ जाएगा, भाग लगकर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री, यानी ये हो जाएगा, यानी देखिए 120 में 3 से भाग दिया कितना हो गया 40 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 40√3, यानी हमारा देखिए AC बराबर निकला 40√3। देखिए AC भुजा AC भुजा ही मान हमारा क्या है डोरी की लंबाई जो कि कर्ण है। तो हमें डोरी की लंबाई निकालना था यानी AC, तो AC निकल गया 40√3, इसी को हम लिख देंगे 40√3 मीटर लिख लेते हैं, जो कि हमारा आंसर है। देखिए AC का मान निकला 40√3, तो हमें डोरी की लंबाई निकालना था तो लिख दिए 40√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।